हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप पहले तो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर टीचर्स की जॉब्स मैं डालता हूँ, और लेकिन आज का जो वीडियो है वो टीचर्स के लिए भी है, वो उन लोगों के लिए भी है जो ज़िंदगी में, अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत सारी मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। हम कई बार जीवन में बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, और कई बार हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं, उनको इतनी कमाई हो रही है, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास उतना भी हो या उससे ज़्यादा हो। ये हमारी सोच जरूर रहती है और रहनी भी चाहिए। मेरी भी है, मेरी भी रही होगी, ठीक है। लेकिन हम ये देख के कि किसी के पास इतना पैसा है, वो इतना अमीर है, मुझे भी अमीर बनना है, मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, उसके दूसरे पहलू पे जरूर जाओ कि ये कैसे वहां तक पहुंचे। होना तो आपके पास चाहिए, है तो है उनके पास, लेकिन उनकी हिस्ट्री पे जरूर जाइए कि उनके पास ये पैसा कैसे आया, उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया, उस पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जब पैसा कमाने के लिए जो कुछ किया उसके लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। अगर उनको स्ट्रगल करना पड़ा तो उस दौरान उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब कठिनाइयां आई होंगी तो क्या वो फेल हुए कभी, और अगर वो फेल हुए कभी तो क्या उन्होंने आगे बढ़ने की सोच को मार दिया था, दबा दिया था, या आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ये उनकी हिस्ट्री जरूर पता करो पहले। दूर के ढोल सुहावने। हम दोस्तों दूसरे को देखते हैं और हमें लगता है कि हमें वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन कैसे, इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कुछ एडवाइस हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है कुछ आपको बोरिंग लगें, हो सकता है आपको बहुत अच्छे लगें, या हो सकता है किसी के जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ले आए। तो मैं समझूंगा मेरा आज का ये वीडियो बनाना सफल हो गया। दोस्तों, बचपन में पढ़ाई और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, उसके लिए संघर्ष शुरू, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का संघर्ष शुरू, और उस संघर्ष के दौरान हम कई बार इतना उलझ जाते हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता 5-7 साल कहाँ गए। अगर हमें राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि 10th क्लास के बाद आपने मान लीजिए आर्ट्स रखा है, तो आप 2 साल आर्ट्स पढ़ोगे, आपको पता है मुझे आर्ट्स पढ़ना है, और उसको पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स मिले हैं। जब आप ग्रेजुएशन में चले गए तो आपको पता है मुझे आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेने, पता चल चुका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब पता ये है कि मैं अब कॉलेज में बड़ी क्लासेस में आ गया। कॉलेज पूरा करने के बाद जब आप गवर्नमेंट के एग्जाम या बड़े एडमिशनों के, बड़े कोर्स के एडमिशनों के टेस्ट ये देने लगते हैं, तो उस दौरान आपको ये पता है कि एग्जाम देना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता आपको कि ये एग्जाम क्यों, एग्जाम कैसे देना है, क्रैक कैसे करना है, कामयाब कैसे होंगे, इस पर कितनी सैलरी मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये, वो सबसे बड़ी बात ये कि एग्जाम में अगर आप रह गए 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, तो आप बोलते हो नहीं मेरा नहीं होगा,
मेरा नहीं होगा, आप बिल्कुल गिव अप कर देते हो और उसके बाद एक नया रास्ता चुनते हो कि यार गवर्नमेंट जॉब में तो होना नहीं है, प्राइवेट कर लेते हैं। और जब आप प्राइवेट जॉब की तरफ चलते हो तो पहले तो छोटी मिले बड़ी मिले हर तरह की जॉब करने को तैयार हो जाते हो और उसमें इतना उलझते हो कि आपके 5-7 साल कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलता, पहली बात। और उसके बाद आपको दिखता है अरे मेरे उस फ्रेंड की सैलरी तो 50,000 है, 30,000 है, मैं तो 10,000 रुपये पे काम कर रहा हूँ, तो गलत बात है, मुझे 50,000 चाहिए, मेरी भी 30,000 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपने ये नहीं देखा कि उसको मिला कैसे, ऐसा क्या किया उसने कि उसको इतनी सैलरी मिल रही है, वो इतना पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन तक पता था कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये गोल है और इसके लिए मुझे ऐसे तैयारी करनी है, मेरा ये सिलेबस होना चाहिए। अगर वो अचीव नहीं भी हुआ और आपने हाथ खड़े भी कर दिए तो आपको उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं, मुझे सैलरी अच्छी मिले, तो अच्छी मिलने के लिए सब्र भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अच्छी सैलरी कब मिलेगी? बड़े स्कूलों में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी कंपनी में। अब उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सिर्फ स्कूल की बात करता हूं, बड़े स्कूल में आपको सिलेक्शन कैसी होगी, क्यों होगी, उनकी क्या डिमांड है। छोटे से लेकर के बड़े स्कूल तक कहीं भी चले जाओ, लेकिन जहां थोड़ी हाई फाई सैलरी लगती है आपको कि यहां तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी, वहां पे पहला जो पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, तरीका होता है सिलेक्शन का, वो लेते हैं टेस्ट। अगर आप मान लीजिए एज ए टीचर, फॉर मैथ्स टीचर, टीजीटी के लिए जा रहे हो, वो 6th क्लास से 10th क्लास के लेवल पे जितना भी सिलेबस है, कुछ भी डाल सकते हैं मैथ्स का, वो टेस्ट होगा आपका सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। अब आपको पहले अगर घबराहट हो रही है उस वजह से कि अरे टेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, उससे घबराने की क्या जरूरत है आपको? आप तो वहां पढ़ाने जा रहे हो ना और सिलेक्ट होना चाहते हो ना, तो उससे क्यों घबरा रहे हो? आप उल्टा तैयारी करो कि टेस्ट भी होगा तो आई एम रेडी, पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है, आ जाए 6th क्लास में से 10th क्लास तक कोई भी, क्योंकि अब तक आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हो, पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी है। आप जहां जिन क्लासेस को पढ़ाने के लिए तैयार हो, उसका सिलेबस आपको पहले स्टडी करना चाहिए। सिलेबस स्टडी करने के साथ साथ हर क्वेश्चंस नहीं, हर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हर बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको आना चाहिए। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आपकी ये तीनों तैयारियां हैं, आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके यहां वो बैठ चुका होगा। इसी का नाम टेस्ट है। और ये अगर रिटर्न में आए, चाहे कोई ओरली आपसे पूछ रहा हो, आप बिल्कुल आसानी के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। और जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिना घबराहट के आप उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो वो देखेंगे कि इस टीचर में तो बहुत कॉन्फिडेंस है और सारे क्वेश्चन अच्छे आंसर दे रहे हैं, और इवन रिटर्न भी दे रहे हैं, और रिटर्न में आपके पूरे बटा पूरे नंबर आ रहे हैं, या 5-10 कम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया टेस्ट किया इनका। तो दूसरा पायदान पैरामीटर होता है आपका डेमो, कि अब देखते हैं क्या ये बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो डेमो जो होता है सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता, वो क्लास को एक स्वरूप देने के लिए, एक बांधने के लिए होता है। क्या ये पूरी क्लास को बांध के रख सकते हैं? और बांध के रखना ये नहीं कि रस्सी की तरह बांध दिया, ये आपकी कला होनी चाहिए क्लासरूम में जाते ही, कि पहले 5 मिनट में बच्चे आपके तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्ट हो गए, वो सुनने पे मजबूर हो गए आप क्या पढ़ा रहे हो। और जब आप अपना सब्जेक्ट के बारे में उनको पढ़ाने लगो, तो उनको ऐसे लगे कि ऐसे टीचर तो पहले कभी मिले ही नहीं, चाहे वहां टीचर अंदर कोई ऑब्जर्वर भी क्यों ना बैठ जाए। आपको घबराना नहीं है,
अगर ये दूसरा पायदान पैरामीटर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर जाते हो तो ये दो पायदान बहुत जरूरी होते हैं। तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। मैं टॉप क्लास स्कूलों की बात कर रहा हूं, भाई सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, मेरी सिलेक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये अगर दो चीजों के बाद तीसरी चीज के लिए भी आप तैयार हो। तीसरी चीज, मैनेजमेंट आपके साथ जब बात करने लगता है, वो आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। वो सिर्फ प्रश्न नहीं होते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये हुआ तो कैसे करोगे, ये हुआ तो कैसे करोगे। वो आपके सामने बैठ करके आपकी बातें सुनने चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। वो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपके ड्रेस सेंस, आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स, इन सबको उसमें भांप लेते हैं। और अगर उसमें पास हो जाते हो आप, 7th पे कमीशन डन, वो 60,000 सैलरी के करीब, 70,000 के करीब होता है। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये नहीं पूछेंगे आप कितनी सैलरी लोगे, वो ये बोलेंगे यू आर सिलेक्टेड, वी आर ऑफरिंग यू दिस मच सैलरी। अब आप बोलोगे सर मेरा ये सब कुछ हुआ है लेकिन मुझे ऐसा नहीं ऑफर मिला। तो दोस्तों मैंने कहा आपको, आप चॉइस ऑफ स्कूल, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी तो देखो ना कि क्या यहां मिलता है, इतना इतना मिल सकता है। अगर आपको पता है, लगता है, उसके लिए सब्र रखना जरूरी है। जहां एमएससी एमए तक आपने सब्र रखा, अब नौकरी के लिए एकदम हड़बड़ाहट मत दिखाओ। 6 महीने इंतजार करो, तैयारी करते रहो, 1 साल इंतजार करो, ढूंढते रहो। अगर आपके आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में वैसा नहीं है और आपका गोल है मुझे इस सैलरी पे ही काम करना है, तो 50 किलोमीटर तक दायरा खोल दो, 100 किलोमीटर तक खोल दो, 300 किलोमीटर तक दायरे को ओपन करो, रेडियस को ओपन करो कि मैं इतनी डिस्टेंस तक मुझे कोई स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मिल जाती है, मैं चला जाऊंगा। डोंट फियर ऑफ डिस्टेंस। हो सकता है जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है, मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप लोगों को शुरू में भेजा जा सकता है। मैं पंजाब से हूं, हिमाचल से हूं, हिमाचल के किसी भी कोने में आपको शुरू में भेजा जा सकता है पहले 2 से 3 साल के लिए। उस टाइम भी तो डिस्टेंस होगा, पर आप जाओगे, इट्स गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों जॉब जॉब होती है, गवर्नमेंट करो चाहे प्राइवेट करो, जॉब जॉब होती है। इसलिए उस जॉब का सम्मान करो, आदर करो। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो मेहनत करो। जब तक ये 3 पैरामीटर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि अरे टेस्ट होगा, तो कोई भी टेस्ट दे दे। अब कई लोग बोलते हैं मैं पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन पीजीटी 11th 12th की दोनों बुक्स में से, पूरे चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाए, यू मस्ट बी रेडी कि पूछो क्या पूछना है। आप बोलो सर पूछो क्या पूछना है, आई एम रेडी। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए टेस्ट के दौरान। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको पहले डेवलप करो, मेहनत करो उस पर। अगर उस पर आपका फोकस बहुत अच्छा हो गया है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन की खुद शीशे के सामने तैयारी करो। आपको लगे यस आई कैन डू, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक रास्ता बताना चाहता हूं, खासकर जो नई यूथ है जो अभी स्टार्टअप करने जा रही है अपनी नौकरियों का। छोटा स्कूल पकड़, मतलब कम सैलरी वाला स्कूल पकड़ लो, कोई बात नहीं। वहां जाकर के पहले साल में घर में तैयारी करने के बजाय स्कूल के अंदर जाकर के बच्चों को पढ़ाओ उतनी शिद्दत के साथ, पहले साल उतने कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आप पढ़ाते पढ़ाते इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ पहले साल के दौरान, अगले साल किसी और जगह चले जाओ और वहां 5 साल लगाओ कम से कम। फिर यानी कि हर साल फिर निकलते गए, घूमते रहे, यहां छोड़ा वहां चले गए, वहां छोड़ा वहां चले गए। आप बायोडाटा में क्या लिखोगे, 1 साल यहां काम किया, 1 साल यहां काम किया, 1 साल यहां काम किया, 1.5 साल वहां काम किया, 2 साल वहां काम किया, फिर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी को बायोडाटा कहते हैं। इसलिए बायोडाटा मंगवाते हैं कि इन्होंने कितनी स्टेबिलिटी दिखाई है अपने काम में। इसलिए
सब्र के साथ ढूंढो, मेहनत करो पहले अपने आप के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर उसके बाद आप जब जाओ कहीं पे तो वहां पे भी मेहनत करो रिजल्ट निकालने के लिए, रिजल्ट देने के लिए। पहला रिजल्ट आपका सुपर डुपर होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट बोले हमने गलती नहीं करी इस कैंडिडेट को रख के। और दूसरा साल आप वहां के राजा बन जाओगे। और जब जो 2 साल बढ़िया निकाल गया वो तीसरे चौथे साल ऐसे पता नहीं चलता। तो दोस्तों अपने ऊपर पहले काम करो, मेहनत करो, आगे भी मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो। और जैसी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अगर आप सब कुछ करोगे, क्योंकि नेता हो चाहे अभिनेता हो, आप हो चाहे मैं हूं, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तब हाथ में पैसा आता है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इसी को तजुर्बा कहते हैं। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग जो था, आज का जो ये वीडियो है, मैं यही समाप्त करता हूँ। कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी गलत बोला हो, कुछ भी आपको चीज बुरी लगी हो, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की कुछ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तो मैं आप लोगों के लिए वैसी वीडियो भी बनाता रहूंगा। अदरवाइज बहुत सारी और मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में काफी मोटिवेट करेंगी। और आपकी मैं खुद दिल से चाहता हूं आप जीवन में कामयाबियों की ऊंचाइयों को छुएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।